Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back again to the GK lesson. So dear students, आज हमने किन एनिमल्स के बारे में बात करनी है? क्या आपको कुछ आइडिया है? बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बुक है वो मेरे से पहले आपके पास मौजूद है और आप उसको देख के बता सकते हैं कि आज हमने किस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, हमें कौन सी स्किल्स चाहिए और आज के जो पेज के ऊपर पिक्चर्स दी गई हैं उनके क्या क्या नाम हैं। सो टीचर्स, बच्चों से आपने इसी तरह रोज़ उनको इंगेज करके उनसे लेना है फीडबैक कि आज जो पढ़ने लगे हैं उनके लिए इसमें क्या एक्साइटमेंट है, और आपने इनके लिए एक्साइटमेंट के जो ज़रिए हैं उनको आइडेंटिफाई करके बच्चों को इंगेज करना होता है। सो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स इन द zoo. Listening and speaking. Now tell me, आगे बढ़ने से पहले मुझे हाथ खड़ा करके ये बताइए कि आप में से किस किसने कभी जू को विजिट किया है और आपको जू में कौन सा एनिमल है जिसको देख के सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगा और बहुत मज़ा भी आया। तो जनाब, मैं अपना हैंड रेस करती हूँ कि मैं तो बहुत दफ़ा जू जा चुकी हूँ और जू में मैंने जितने भी एनिमल्स देखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, जिसको मैंने कभी कभी टच करने की भी कोशिश की है, एंड दैट इज़ एन एलिफेंट। यस। सो आपने कभी जू में एलिफेंट देखा है? तो चलिए देखते हैं कि जिन जिन एनिमल्स को आपने कभी जू में देखा है या टीवी पे देखा है तो उनके बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट सेज recognize animals and explore their basic features. Key learning area, world around us. So we are going to recognize about some animals, यानी किन जानवरों को देख के हमें उनके नाम आते हैं। उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, स्टार्टिंग साउंड भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कलर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम उनके नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी आईज, हाउ मेनी लेग्स, how many tails, etc etc. So this is the page in the book जिस पे बनी हुई है कुछ एनिमल्स की बड़ी प्यारी प्यारी कार्टून सी पिक्चर्स, लेकिन हम हर एनिमल के बारे में कुछ अलहदा अलहदा बात करेंगे और जिन एनिमल्स को आज हम लर्न करेंगे उनके नाम के साथ साथ उनके कुछ बॉडी के फीचर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। सो टीचर्स, टीचर नोट जो दिया गया है इसमें ज़रा देखिए। आई हैव ऑल्सो आस्क्ड यू कि आप बच्चों को नेशनल जियोग्राफिक या एनिमल प्लैनेट से किसी किस्म की छोटी छोटी वीडियोस दिखाएं उनको अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, और जैसे जैसे बच्चे उस क्लिप को या उस वीडियो के हिस्से को देख रहे हों तो आप उनके देखने के साथ साथ उनकी लिसनिंग स्किल पे भी फोकस करें। उन्हें अगर आप कोई ऐसा जानवर दिखा रही हैं जिसकी कोई खसूसियत है और वो ख़ास चीज़ें कौन सी हैं वो आपने क्लियरली बच्चों तक कम्युनिकेट करनी है और उनसे कहना है कि आपको रिपीट करके बताएं। तो चलिए, कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स मेरे पास है, उनको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों को इनमें से किस किस एनिमल का नाम आता है और ये एनिमल क्या खास बात है इस एनिमल की। तो जरा स्क्रीन पे देखिए। दिस वन इज अ मंकी। मंकी, बंदर। जी हाँ, हमने इंग्लिश में सीखा है मंकी और बंदर। तो बंदर की या मंकी की क्या खास बात है? एक तो ये इसकी टेल बड़ी लंबी होती है, ये हमारी तरह ऐसे करके बैठता है, इसको बनानास बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और एक और ख़ास बात, जब आप बंदरों को देखेंगे जू में भी या आप अगर उनको टीवी पे वाइल्ड जंगल में भी देखेंगे तो वो कितने मज़े से अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स के साथ एक बार से दूसरी बार के ऊपर जंप कर रहे होते हैं, ऐसे शू शू। दिस इज़ वाई आपके प्लेग्राउंड में एक प्ले की स्विंग है जिसका नाम है मंकी बार्स। किस किस को पता है? शाबाश। और किस किस के स्कूल में है या पार्क में है? जी, उनको मंकी बार्स इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर लगी होती है बार्स और आप मंकी की तरह उसके ऊपर स्विंग करते हैं। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड मंकी बार्स। देखा? नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द पार्क एंड यू प्ले ऑन दोज मंकी बार्स, you have to act and sound like a monkey. किस किस को पता है मंकी कैसी आवाज निकालता है? ऊ ऊ ऊ ऊ ऐसे ऐसे करता है ना, कार्टून्स में देखा ना आपने टीवी में। वेरी गुड। सो दिस इज अबाउट
monkeys. कुछ और भी अगर आपको पता है तो जरूर शेयर कीजिएगा. This is a lion. You know what is a lion? It's the king of the jungle. Yes. और लायन के ऊपर एक कार्टून मूवी है, बहुत फेमस है, हो सकता है आपने देखी हो, लायन किंग. यस, मुझे तो बहुत पसंद है लायन किंग. सो लायंस की क्या स्पेशल बात होती है? दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेयर ऑन देयर हेड, है ना, ऐसे ही होता है ना. और इनके बड़े बड़े पॉज होते हैं, इनको क्या कहते हैं, पंजों को पॉज. एंड व्हेन दे आर वॉकिंग ऑन देयर फोर लेग्स इन द जंगल, ऑल द अदर एनिमल्स गेट स्केयर्ड, क्योंकि उनको इससे डर लगता है. लेकिन ये जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते. ये सिर्फ तब जो है वो भागते हैं किसी ज़ीब्रा की तरफ या गोट की तरफ या हिरन की तरफ जब इनको भूख लगी होती है, वरना ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. लेकिन इनकी आवाज़ कैसी होती है? दे रोर रोर रोर. यस, और इनकी इतनी लाउड वॉइस होती है कि जब ये गुस्से में बोलते हैं, जंगल में आवाज़ निकालते हैं, या कभी अगर आपने ज़ू में भी इनकी आवाज़ सुनी हो तो बहुत लाउड होती है, दिल को बड़े ज़ोर से लगती है और जानवर डर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, यानी जंगल का बादशाह. किंग, ताज तो इसके सर पे नहीं होता, लेकिन जो इसके जो हेयर हैं, आई जस्ट लव देम. सो टीचर्स, बच्चों को आपने लायन की जो है वो वीडियोस भी दिखानी है, और वो भी वीडियो दिखाएं जिनमें वो शिकार करने के लिए भाग रहे हैं. सो प्लीज़ शो देम दीज डॉक्यूमेंट्रीज. अच्छा जनाब, अगला कौन सा जानवर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी? इट इज एन एलिफेंट. यस, साउंड क्या है स्टार्टिंग? एह. एह, एलिफेंट. उर्दू में हाथी. वेरी गुड. अब ये बताइए कि इसकी कौन सी खास बात है? इसकी होती है लंबी सी नाक, जिसको कहते हैं ट्रंक. और ये जो नाक से अपनी ऐसे पानी उठाता है और अपने ऊपर गिराता है, और खाने पीने की चीज़ें भी ये अपने नाक से पकड़ के अपने मुंह में डालता है. एक तो ये चीज़. दूसरा, इसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं, और इसकी दुम होती है पीछे छोटी सी, और इसकी मोटी मोटी 4 टांगे होती हैं, और ये जब चलता है ऐसे धप धप करके स्लो स्लो चलता है. ये भाग नहीं सकता इतने आराम से. ठीक है जी. अक्सर लोग इसको जंगलों में पालते हैं, इस पे सफ़र भी करते हैं और इस पे सामान भी लेके जाते हैं. सो टीचर्स, आप इंडिया में इंडिया की कोई डॉक्यूमेंट्री, फिलीपींस की कोई डॉक्यूमेंट्री, मलेशिया की कोई डॉक्यूमेंट्री आप वीडियो की में दिखा सकते हैं जिसमें लोग हाथी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे हम यहाँ पे ऊँट का या घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं हम. तो बच्चों, ये है जनाब हाथी. और आपने इसकी स्किन को कभी टच किया है? इट्स वेरी 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 रफ, बहुत ड्राई और रफ है. All right, the next animal we are going to talk about is the one with a very long neck. इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है जनाब. और ये कौन सा एनिमल है? इट्स अ जिराफ, और उर्दू में इसको जराफा कहते हैं. जराफा, इंग्लिश में जिराफ. और इसके ऊपर आपने देखा इसका डिजाइन कैसे होता है? ब्राउन एंड येलो, एंड इट इज़ अ लिटिल फर ऑन इट. ये फरी फरी सा होता है. इसकी 4 पतली पतली लंबी लंबी टांगे होती हैं, और एक लंबी सी नेक होती है. और ये खाना कैसे खाता है? ये लंबे लंबे दरख्तों से पत्ते तोड़ के खाता है. और पानी कैसे पीता होगा? ये पानी ऐसे पीता है, ये अपनी फ्रंट की दोनों लेग्स को ऐसे फैला लेता है, और फिर अपनी गर्दन को ऐसे नीचे ऑल द वे लेके आता है और पानी पीता है, बिल्कुल उस तरह जैसे बकरी या गधा पानी पीता है लेक से या पॉन्ड से. सो टीचर्स, ये भी आप बच्चों को बताएं, वीडियो में ज़रूर दिखाएं इन एनिमल्स के बारे में, और अगर हो सके तो इनको चिड़ियाघर का भी कोई विजिट प्लान कीजिए. सो द नेक्स्ट एनिमल आर ज़ीब्रास. Zebra. What is so special about these zebras? They've got black and white striped skin. Very, very good. Donkeys also look like by the face from like a zebra, लेकिन donkeys की स्किन ऐसी नहीं होती, उनकी फर में इस तरह के कलर्स नहीं होते. ये स्पेशल क्वालिटी है zebras की. तो अफ्रीका में zebras को भी एज अ डंकी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके ऊपर भी चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट किया जाता है, ट्रैवल किया जाता है. सो टीचर्स, यू शुड ऐड दीज इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑल्सो.
Now the next one is a flamingo. It's a bird but it cannot fly. इसकी पतली पतली लंबी लंबी टांगे होती हैं, इसके खूबसूरत से कलर्स होते हैं, एक बड़ी प्यारी सी डिफरेंट सी शेप की बीक होती है, इसको बीक जिसको चोंच कहते हैं ना हम, बीक होती है जो आगे से थोड़ी सी बेंड होती है और थोड़ा सा इसका आगे से इसका ब्लैक होता है. दिस बर्ड इज कॉल्ड अ फ्लेमिंगो. आपको पता है ये कैसे खाता है? ये भी जिब्रा की तरह पानी में खड़ा हो जाता है, बहुत बहुत देर तक एक टांग पे भी खड़ा रह सकता है वैसे ही, और ये अपनी नेक को पानी के अंदर डिप कर देता है और उसमें से मछली या कोई छोटा जानवर निकाल के गुड़ुप खा लेता है. इसके मुंह में दांत नहीं होते और ये एनिमल को ऐसे ही निगल लेता है. जी जनाब टीचर्स, बहुत सारी डिस्कशन आज इस लेसन में बच्चों के पास मौजूद हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम एनिमल्स की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन एक ही दिन में इनके साथ शेयर करें. रोज़ाना की कोई दो एनिमल्स करके भी आप इनको दिखा सकती हैं अपने सर्कल टाइम में. किताब के सफ़े पे जो एनिमल्स दिए गए हैं उनके इनको नाम आने चाहिए, फीचर्स भी आने चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये कह रहा है कि बच्चों ने इनके फीचर्स भी एक्सप्लोर करने हैं. नाम तो आएगा ही, उनको साथ साथ उनके फीचर्स, यानी हाथी में और ज़ेब्रा में क्या फ़र्क है, किस जानवर को देख के हाथी कहना है, किस जानवर को देख के जिराफ कहना है, यही वाली फीचर्स इनको आपने एक्सप्लेन करने हैं. किताब के सफ़े पे एक्टिविटी दी गई है टू यूज़ फ्लैश कार्ड्स एज अ शो एंड हाइड गेम, और फिर बच्चों से पूछें कि इस एनिमल का क्या नाम हो सकता है. और आप क्लासरूम में चाहें तो एक छोटा सा मिनी ज़ू भी प्लास्टिक के टॉय के साथ बच्चों के साथ मिलकर बना सकती हैं, क्लासरूम में डिस्प्ले करें और बच्चों से इसको रोल प्ले में या किसी एक्टिविटी में यूटिलाइज करें. सो देयर इज अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टीचर्स जो आप यूज़ कर सकती हैं. इट्स एन एक्टिविटी वर्कशीट. याद रखिए ये वर्कशीट जितनी भी है ये एक एक्टिविटी आइडिया है. चाहे तो आप इसको एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकती हैं या इसमें कोई ना कोई चेंजेस कर सकती हैं. दैट इज़ टोटली अप टू यू. लेकिन एक्टिविटी को एक्टिविटी ही रखें, इसमें कोई स्पेलिंग की मेमोराइजेशन का टास्क इन्वॉल्व ना कीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.